नाज़रीन, ईद की खुशियाँ तमाम अहले इस्लाम को मुबारक हों। ईद कुर्बान की खुशियाँ आप अपने प्यारों के साथ मना रहे होंगे। मैं हूँ यासिर रशीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहराए चालिस्तान में, जिसे मकामी ज़बान में रोही भी कहा जाता है। आप जिस वक्त अपने घर पे अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, हम उस फ़र्द के जज्बात आपको दिखाएंगे जो सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, जिसे यहाँ पर सहराओं का मुहाफिज भी कहा जाता है। अपने घर से सैकड़ों मील दूर बॉर्डर पर बैठकर सूरज सवा नेज़े पर होते हुए वो मुल्क की हिफाजत किस तरीके से कर रहा है और मौजूदा दिन के अंदर वो ईद की खुशियों के जज्बात अपने सीने में दबाकर अपने वतन की हिफाजत को किस तरीके से मुमकिन बना रहा है, ये उसी की ज़बानी सुनेंगे। लेकिन यहाँ का महल्ले वकू ये है कि एक तरफ ये दरख्त हैं और दूसरी तरफ ये छोटा सा नखलिस्तान है और सैकड़ों मील पर फैला हुआ ये दश्त मौजूद है। लेकिन एक महीने बाद शायद ये नखलिस्तान भी ना हो, ये दरख्त भी ना हो, लेकिन सहरा यहीं पर मौजूद होगा। ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और इसे गुजारने के लिए ख़ुद को किस तरीके से मुतमईन किया जाता है, उसी जवान की ज़बानी सुनते हैं। Eid Mubarak. I welcome you along with your team. Thank you. 92 team. Great. हसन साहब, ये बताएं कि हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं इसे कहते क्या हैं? या सर, ये कॉमनी हेडक्वार्टर है, एक बॉर्डर आउट पोस्ट है, उसका एक कॉमनी हेडक्वार्टर है और बॉर्डर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। इसके बाद हम बॉर्डर पे जाएंगे। तो आए पहले आपको दिखाते हैं कि हम नमाज ईद की जवान कैसे पढ़ रहे हैं और बाकी ड्यूटी के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं। ईद है लेकिन साथ साथ ड्यूटी भी है। चले ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आगे रवाना हो। ईद मुबारक मेरी तरफ से तमाम अफसरों और जवानों को। सर, मोहब्बत है आपकी, जो मिठास इसके अंदर है ना, वो मोहब्बत में ज़्यादा भरी होती है और मोहब्बत की उनसियत इस हद तक होती है कि इंसान अगर अंदर से कड़वा है ना, तो आपके जो जज्बे की मोहब्बत है वो उसको अंदर से मीठा कर देती है। तो इस पे आपको सर सल्यूट है। नाज़रीन, इस वक्त मैं सहराए चालिस्तान के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से 400 मीटर की फ़कत दूरी के ऊपर दुश्मन की चेक पोस्टें मौजूद हैं। ये जहाँ पर आपको टावर दिखाई देता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि इंडिया का हिस्सा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पोस्ट कमांडर खलील। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपको ईद की बेहद खुशियाँ भी मुबारक हों। आज ईद के दिन आप जिस तरीके से हमा जहत हो के हुब्बुल वतनी के साथ पोस्ट के ऊपर फ़राइज़ की अदायगी में इस वक्त महव हैं, वो आपको सलाम अकीदत के मुतरादिफ़ है। आप ये बताइए कि यहाँ की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल कितनी है? जी थैंक यू। मैं इंस्पेक्टर खलील आपको पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से अपनी रेंजर्स प्लाटून पोस्ट पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं और मेरे जवान मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए हर कदम जो उठाते हैं और हर कदम जो गर्द आलूद होता है और हमारी हर आँख जो दुश्मन की तरफ उठती है, हमारे लिए एक अजीम सादत है और ये एक ऐसी तहरीक है कि जो हमें फ़ील ही नहीं होने देती कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं और अपनी फैमिली से दूर ईद कर रहे हैं और इधर हमें बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। इस पोस्ट पे हम दिन और रात दुश्मन की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखने के लिए और मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। दिन के औकात में पैरा चेकिंग, फूड पेट्रोलिंग, पोस्ट संतरी ये ड्यूटी तैनात की जाती हैं। इसके अलावा
ओपी, टावर और गन पोजीशन पे भी जवान तैनात किए जाते हैं, जबकि रात के वक्त नाका ड्यूटी, नाकाबंदी की जाती है सरहद पे, और इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग की जाती है। बाकी एसी रूम्स और ये डेजर्ट, तो हम इस चीज़ के आदी हैं, और ये यूनिफॉर्म जो कि मैंने पहनी हुई है, ये इस चीज़ पे मुझे आमादा करती है और मेरा जज्बा बढ़ाती है कि मैं मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा हूँ, और इसमें मुझे खुशी हासिल होती है, और इसी में ही मेरे जवान खुश हैं। नाज़रीन, खलील साहब के जो जज्बात हैं मैं उसकी कदर भी करता हूँ, और ये जो जज्बात वो हैं जो अपने वतन से मोहब्बत के लिए हमें इस अहद पे मजबूर करती है कि वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है, ये धड़ है, तू जो लेना चाहे, ये बाजू, ये तेशा, तू जो लेना चाहे, ये मट्टी, ये गेहूँ, तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले तो ख़ुद को बचा ले, वतन अपने बाहर फसीलें बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले, हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। नाज़रीन, इस वक्त हम उस बंकर में मौजूद हैं जहां से दुश्मन की हुदूद का अंदाज़ा लगाया जाता है और दुश्मन पर नज़र रखी जाती है कि कोई इस बाढ़ से दखल अंदाजी की कोशिश ना करे। तो इस बंकर में जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, हम उन सिपाहियों के साथ मौजूद हैं, उनका जोश व जज्बा जानेंगे और मुख्तलिफ उनसे सवालात भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको ईद की बेहद मुबारकबाद हो जी। खैर मुबारक सर। ये जो मशीन गन यहाँ पे पड़ी हुई है, इसकी रेंज जो है वो तकरीबन कितने किलोमीटर तक होगी? इतनी है कि दुश्मन बच के नहीं जा सकता। आप ये बताइए कि दिन के औकात में रोशनी के अंदर दुश्मन को देखना, उस पर नज़र रखना बेहद आसान काम होता है, तो अगर रात हो जाए तो रात के औकात में फिर आलात मुख्तलिफ होते हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है जी। रात को आलात मुख्तलिफ होते हैं। जहाँ पे आपका जोशो जज्बा जवान है, आप यहाँ पे जागते हैं तो हम वहाँ पे सोते हैं। आपकी सांसें अगर यहाँ पे कट जाती हैं और आप शहीद होते हैं तो हमारी सांसें वहाँ पे बहाल रहती हैं। तो मैं पूरी कौम की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, मैं यहाँ पे जिस गर्मी की हिद्दत में मौजूद हूँ, ये सहराए चौलिस्तान, यहाँ पे 5 मिनट के लिए भी खड़ा होना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अपने घर के आरामदेह कमरों में बैठ के इनके जोशो जज्बे, इनकी हिम्मत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं और चलेंगे उस टावर की जानिब जहाँ से दुश्मन के टावर की हुदूद का जायज़ा लिया जाता है और वहाँ से निगरानी की जाती है। 30 फीट की बुलंदी पर ऑब्जर्वेशन टावर के ऊपर मौजूद हूँ, जो पंजाब रेंजर्स के ज़ेरे कंट्रोल है। ये जवान है जो यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। अगर आप इस दश्त पर एक नज़र दौड़ाएं तो हैयत इसकी ऐसी है कि खौफ आने लगता है। सकूते सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों के मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। यहाँ पर मौजूदा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और फील लाइक 53 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर खड़े होना बमुश्किल अपने पाँव पर खड़ा होना है, लेकिन इस दौरान भी ये जवान की हिम्मत है और इस जैसे सैकड़ों और हज़ारों जवानों की हिम्मत है जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए हमें जीने के काबिल बनाते हैं और हमें ये हौसला देते हैं कि हाँ, हम मौजूद हैं, आप बेफ़िक्र होकर अपने रोज़मर्रा के काम को सरअंजाम दीजिए, हम वतन की हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ फिर से करेंगे और हम ज़ीरो लाइन के ऊपर ट्रैवलिंग करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि खुरा चेकिंग क्या होती है, यानी फुट पेट्रोलिंग क्या होती है, उसके साथ साथ कैमल पेट्रोलिंग किस तरीके से की जाती है। नाज़रीन, नीचे उतरते हुए मैंने ये टेलीफ़ोन देखा है। टेलीफ़ोन यहाँ पे देखा तो सवाल मेरे जहन में बहुत काफ़ी मुसाफित से था कि इतने दूर दराज इलाके में जहाँ पे दश्त है तो राबिते किस तरीके से होते हैं, खुशी गमी की तफसीलात किस तरीके से पहुँचाई जाती हैं, या फिर दूर दराज की जो पोस्ट हैं वहाँ पे एक दूसरे से राबिता किस तरह होता है। तो ये खलील साहब से जानते हैं। खलील साहब, इसकी रसाई कैसे होती है, पैगामात की तरसील किस तरीके से करता है? जी, ये फील्ड टेलीफोन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूटी पे जवान तैनात होते हैं वो अपनी कंपनी से रब्ता करते हैं, पोस्ट से भी रब्ता करते हैं, जबकि विंग हेड क्वार्टर, पोस्ट, कंपनी हेड क्वार्टर और पोस्ट, वहाँ से भी ये इस टेलीफोन पर रब्ता किया जा सकता है।
और ये ज़रिए का कॉन्टैक्ट का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है। यानी जो जवान को खुशी और गमी की इत्तला मिलनी है वो भी इसी तरीके से मिलती है? जी बिल्कुल, इसी टेलीफोन पे मिलती है। कमांडर साहब, आम दिनों के अंदर पानी की तरसील किस तरीके से मुमकिन होती है? यह सर हमारा पानी का बड़ा अच्छा सिस्टम है। हमारे पास वाटर रिजर्वायर सप्लाई के थ्रू वो फिल होते हैं, उससे आगे फिर वाटर बोतल्स के ज़रिए पोस्टों को वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्दर पोस्टों से आगे जो ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं उनका हमने सेपरेट 2 से 3 बंदे होते हैं, तो 200 लीटर्स की कैपेसिटी की वाटर टैंक हमने, जैसे आपने नीचे आते हुए देखा, वो प्लेस किया गया है और उसको डक करके रखा है, पानी ठंडा भी रहे। हसन साहब, ये जो 4 जवान हम आगे देख रहे हैं जो इस वक्त पेट्रोलिंग पे हैं, तो क्या पेट्रोलिंग का अमल इसी तरीके से ही चलता है? बिल्कुल, पेट्रोलिंग वन ऑफ द टास्क है, जो बॉर्डर गार्ड ड्यूटीज़ हैं उनमें से एक पेट्रोलिंग टास्क है। अपनी प्रेजेंस यहाँ शो करने के लिए, एक डेटरेंस के लिए, और ये अभी इस वक्त हमारे 4 जवान पेट्रोलिंग की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि आप अब देख रहे हैं अपनी साइड पे। तो इन जवानों से कुछ बात करते हैं, इनके हौसले भी देखते हैं और इनको ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी। जज्बा कैसा है सर? इस वक्त आप इधर कर क्या रहे हैं? हमारी पेट्रोलिंग ड्यूटी है इस वक्त। अच्छा, ये इस ज़ीरो लाइन के ऊपर? जी सर, हमारा जो पोस्ट का एरिया है ना, वो 3 किलोमीटर हमारे ज़िम्मेदारी का एरिया है, उसमें हम गश्त करते हैं ताकि दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखें। तो ये दिन के औकात में कितनी बार करते हैं? 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं? ये चेंज होती रहती है दिन के हिसाब से। अभी हमारी ओपी इधर ड्यूटी आ जाएगी, हम गश्त ख़त्म करेंगे और वापस जाएंगे, ईद पढ़ेंगे और मिठाई वगैरह खाएंगे और अपने दोस्तों से गपशप करेंगे। चलें, आप ये समझें कि मैं आपके घर वालों की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको ईद मुबारक कहने आया हूँ। आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप सलामत रहेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान सलामत रहेगा। हमारे लिए भी फ़ख्र है, इतनी करोड़ों की लोगों से रब ने हमें चुना है इस ड्यूटी के लिए, हमें फ़ख्र है इस ड्यूटी पर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ मामूलात क्या हैं रेंजर्स के। ये डेजर्ट पंजाब रेंजर्स के साथ हमारा ये सफ़र जारी उसारी है, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये सहराए चालिस्तान का मौजगढ़ कले का मकाम है, लेकिन इस वक्त आप एक मंज़र मेरे अकब में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कैमल बैंड अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहा है। सेक्टर कमांडर जावेद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ईद मुबारक। बहुत बहुत मेहरबानी, आपको भी ईद मुबारक और वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू विद अस। बहुत खुशी हुई सर। ईद के दिन यहाँ पे आके हमें जितनी खुशी हुई है ना, हमने गर्मी भी महसूस की है, बर्दाश्त भी किया है, लेकिन आपके जवानों का अज़्मो हिम्मत हौसला देख के हमारा जज्बा बढ़ गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप लोगों का। ब्रिगेडियर साहब, आप ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर, जिस मौके पे हम भी अपने प्यारों को छोड़ के आपका हाल चाल पूछने आए हैं और इन जवानों का पैगाम आवाम तक पहुंचाने आए हैं, आप जवानों की तरफ से पैगाम आवाम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? हमने आवाम की जो नेक ख्वाहिशात है वो जवानों तक पहुंचा दी हैं, आप आवाम तक क्या पहुंचाना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आवाम की वजह से ही हमारे लोग मोटिवेटेड हैं। आवाम की जो सपोर्ट है हमें अवेलेबल है उसकी वजह से हैं। उनकी एक छोटी सी बात भी जो कि जवान की तारीफ़ में बोल जाएँ वो हमें कभी नहीं भूलती। आवाम की नेक ख्वाहिशात हमारे साथ हों, दुआएं हमारे साथ हों, तो नौजवान वो जो उस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद है इस सख्त गर्मी में, उस रेंजर के जवान का हौसला भी बढ़ जाता है। तो इनकी तरफ से पैगाम यही है कि अगर हम आपके दिफा के लिए मौजूद हैं तो फिर आपकी ज़रा सी जो खुशी की लहर है, खुशी की दुआ है, वो हमारे लिए काबिल रश्क भी हो सकती है, वो हमारे जज्बे को भी बढ़ावा दे सकती है। तो ये इनकी तरफ से पैगाम है। अपनी ईद की खुशियाँ मनाइए और ईद की खुशियों में इन जवानों को भी ज़रूर याद रखिए।
जवान भी ये कहता है कि यहाँ के लोग खुशहाल हों, ज़िंदगी से जो बहुत दूर हैं, जहाँ पे आसाइशें नहीं हैं, उनको आसाइशें मुयस्सर हों। तो मैं इन्हीं जवानों की तर्जुमानी जो है वो 2 अशार में करूँगा कि बस एक कौम और एक मंजिल का नारा मिल के लगाएंगे हम, चमन के फूलों की परवरिश को हम अपने खून की फवार देंगे, सही इरादों से आने वालों हमारी बाहें खुली मिलेंगी, जो दिल कदूरत से भर के लाए तो सरहदों पे ही मार देंगे। तो यही इनका जज्बा है जो अवाम में भी परवान चढ़ता है और यही अवामी पैगाम है। नाज़रीन, हमने आपको चालिस्तान का वो हिस्सा मुलाहिज़ा करवाया जहाँ पर जवान ईद के इन दिनों में सख्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के मोहल्ले वकू के हवाले से भी बताया। और इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, यहाँ पर ऊँटों के ज़रिए पेट्रोलिंग की जा रही है। अब हम यहाँ से मूव करेंगे और पहुँचेंगे हेड सुलेमान की, जहाँ पर फ्लैग सेरेमनी के हवाले से आपको तफसीलन आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाज़रीन, हम सहरा की रेत और मट्टी को फूंकते हुए अभी जिस जगह पर पहुंचे हैं, इसे सुलेमान की सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पहुंचने पर हमें विंग कमांडर कर्नल इरफान साहब ने इस्तकबालिये के तौर पे यहाँ रिसीव किया है। कर्नल साहब, इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं, ये पीछे जो मोनूमेंट मौजूद है, इसकी तारीखी हैसियत है, दिफाई हैसियत है, या फिर यादगार के तौर पे बनाया गया? ये सलमानगी सेक्टर की एक बड़ा पस मंज़र है 65 की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में। दोनों जंगों के दौरान यहाँ से फ़ौज के साथ मिलके पंजाब रेंजर्स ने दुश्मन के इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया दोनों दफ़ा। तो ये इसकी एक अचीवमेंट है इस एरिए की। तो इन दोनों जंगों में जितने हमारे जवानों ने, ऑफिसर्स ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने शोहदा मेमोरियल यहाँ पे बनाया है, जो हम अपने जवानों को याद करते हैं और उनकी अज़मतों को सलाम पेश करते हैं यहाँ पे। सर, हम जा तो रहे हैं, वो पेट्रोलिंग के मनाजिर भी देखेंगे, लेकिन ऑन द वे मैंने ये एक पीछे टावर देखा है। ये काफ़ी बड़ा टावर है। इसकी अफादियत क्या है, खुसूसियत क्या है, किस मकसद के लिए बनाया गया ये प्री पार्टीशन से पहले ये टावर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया था। इसका जो मेन मकसद था कि फ्लड वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन 1961 में जब तमाम बाकी जो फ्लड वार्निंग टावर से ख़त्म कर दिए गए, इसको हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन टावर के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आप विज़िट कीजिए, इसमें मेरे शबीर शरीफ शहीद की फ़ोटो गैलरी है, बड़ी हिस्टोरिकली बड़ी अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं इसके अंदर। मोर ओवर हम इसके ऊपर मोस्टली ऑब्जर्वेशन की जो ड्यूटीज़ हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर, ये जो आगे चलते हुए ये इतना बड़ा झंडा है, इसकी हाइट है जी 300 फीट और ये झंडा है 56 बाय 36 फीट इसकी मेजरमेंट है। ये तमाम जो पाकिस्तान की 3 JCBs हैं, वागा, गंडा सिंह और हेड सलमान की, इन तीनों के ऊपर ये इंस्टॉल किया गया बैक इन 2018 में। सही। सर, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पेट्रोलिंग के मनाजिर भी देखते हैं कि पेट्रोलिंग किस तरीके से आप लोग करते हैं और जवान कितने वहाँ पे मामूर होते हैं। तो फिर उसी की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, वहाँ के आपको मनाजिर दिखाते हैं। नाज़रीन, खबरदार, ये है इख्तितामे हुदूदे पाकिस्तान। सुलेमान की सेक्टर की मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जिसे ये ज़ीरो लाइन कहा जाता है। ये आप मेरे अकब में मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग भी देख सकते हैं जो यहाँ पर खुरा चेकिंग करती है। इसके साथ साथ ये वो हिस्सा है जहाँ पर पाकिस्तान की हुदूद का इख्तिताम होता है और यहाँ से आगे इंडिया की हुदूद का आगाज़ हो जाता है। नाज़रीन, हमने सहराई दिफाई लाइन भी देखी, सहराओं के मुहाफ़िज़ किस तरीके से वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। हमने उसके बाद
फिर ज़मीनी दिफा का मंजर भी आपको दिखाया कि किस तरीके से बॉर्डर लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग हो रही है। और अब हम जिस कश्ती में मौजूद हैं ये रिवराइन बॉर्डर यानी दरियाई सरहद के मुहाफ़िज़ हैं जो यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मन पर नज़र रखते हैं। भैया सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आपको भी मुबारक हो जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप ये सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, ईद के दिन आप अपने घर वालों से दूर हैं, जज्बात कैसे हैं, ईद की खुशियाँ किस तरीके से मनाते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं और मुल्क के लिए हमारी ईद भी यही है, हमारी खुशियाँ भी मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर खुश हैं अपनी ड्यूटी पे। नाज़रीन, दरिया में मीलों दूर तक ये पेट्रोलिंग का अमल यूं ही जारी रहता है और मुख्तलिफ औकात कार में जारी रहता है। अब बढ़ते हैं शब्बीर शरीफ पोस्ट की जानिब कि उसकी तारीखी हैसियत क्या है, जंगी हैसियत क्या है। नाज़रीन, हम सुलेमान की सेक्टर की एक और पोस्ट पर मौजूद हैं और इस पोस्ट को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के नाम से मंसूब किया गया है। इस पोस्ट के कमांडर फरासत हमारे साथ मौजूद हैं। फरासत साहब से बात करते हैं। फरासत साहब, इस पोस्ट को मेजर शब्बीर शरीफ के नाम से मंसूब क्यों किया गया और इस जगह की हैसियत क्या है, तारीखी हैसियत क्या है? मेजर शब्बीर शरीफ शहीद इसी पोस्ट पे जो है ना वो डिटेल थे और इसी एरिया में उनकी जाम शहादत हुई थी। ये चूँकि नियरेस्ट पोस्ट है तो उन्हीं की याद में जो है पोस्ट तामीर की गई और ये उनकी यादगार में जो मोनूमेंट तामीर किया गया है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के नाम से इस यादगार को तामीर किया गया है। ये वही इलाका है जिससे आपको दूर अतराफ में फिर से भारतीय सरहदें मिलेंगी और भारतीय हुदूद है। नाज़रीन, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ज़रा एक व्यू लेंगे उस हिस्से का जहाँ से दूसरी जानिब भारतीय हुदूद दिखाई देती हैं और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे फ़्लैग सेरेमनी की जानिब जहाँ पर दोनों बॉर्डर्स के अतराफ में फ़्लैग सेरेमनी का इनेकाद किया जाता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये हेड सुलेमान की ज्वाइंट चेक पोस्ट है जहाँ पर ईद के दिन भी तकरीब का खुसूसी एहतमाम किया गया है और परचम को किस तरीके से उतारा जाता है, तकरीब का एहतमाम किस तरीके से होता है, ये आपको तफसीलन दिखाएंगे। और इस वक्त बात करते हैं इस तकरीब की जान और पाक रेंजर्स की शान उन जवानों के साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस तकरीब को चार चांद लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी ये खुशियाँ भी सलामत रखे। आज के दिन के मौके के ऊपर आप किस तरह महसूस करते हैं कि जब आम दिनों के अंदर भी आपकी रूटीन वही है और आज के दिन जब पूरे ख़ानदान लोग अपनी खुशियाँ मनाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं और तकरीब का एहतमाम करते हैं, तो आपके जज्बात कैसे होते हैं? सर, हमारे जज्बात, हम जो खुशियाँ कुर्बान करते हैं उसमें दिल में बात होती है, लेकिन जब हम सीने पे ये अपनी यूनिफॉर्म डाल के और अपने कंधे पे परचम सजा कर जब हम दुश्मन के सामने उतरते हैं ग्राउंड में तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। सर फख्र से बुलंद होता है। यही वो जज्बा है जो इनको तवाना बनाता है, यही वो जज्बा है जो इनकी हिम्मत को बढ़ाता है और इसी हिम्मत को बढ़ाते हुए ये मुल्क व कौम को पैगाम देते हैं कि हाँ, हम मौजूद हैं और आपकी हिफाजत करते हैं। इंस्पेक्टर समी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद बात उनसे करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस मौके के ऊपर जब आपके जवान यहाँ पर मौजूद हों, मुख्तलिफ तकारीब होती हैं और मुख्तलिफ तकारीब में पूरी कौम जो है वो छुट्टियों पे जाती है, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारती है, तो आप एक बड़े होकर इनको कैसे सहारा देते हैं और इनका जोशो जज्बा कैसे बरकरार रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये ईद का मौका है तो ये जवान इधर से इधर पर खुशी से परेड करते हैं। बारी बारी इनको हम घर भी भेजते हैं, लेकिन जो जवान इधर रह जाते हैं वो मुल्क और कौम के लिए खुशी से दुश्मन के सामने सीना तान कर परेड भी करते हैं और ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं। सीना तान कर दुश्मन के सामने जिस तरह परेड की जाती है और जिस तरह उसका अमली मुजाहिरा किया जाता है, वो दुश्मन को ये पैगाम देता है कि हम अपने अहम दिनों के मौके पर भी अपने मुल्क व कौम के लिए तुम्हारे मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। तो नाज़रीन, ये तो थे रेंजर्स के वो जवान जो यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी में अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। तो इसी मौके के ऊपर हम लेडी रेंजर से भी बात करेंगे कि वो ईद की इस तकरीब को किस तरीके से गुजार रही हैं, क्या उन्हें घर की याद आती है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन,
जवानों की मामूलात तो हमने आप तक पहुंचाए, जवान किस तरीके से अपने फ़राइज़ की अदायगी में मशगूल रहते हैं और ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर वो किस तरीके से अपने जज्बात पर काबू पाते हैं और खुशगपियों में इस दिन भी गुजार देते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में वो मशगूल रहते हैं। लेकिन जो खातून रेंजर एहलकार है वो किस तरीके से सरहदों की मुहाफ़िज़ बनती है और उसे किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है, हवालदार साजिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आज इस दिन के मौके पर हम आपसे बिलखुसूस ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर जवान जो हैं वो अपने दीगर साथी जवानों के साथ मिल के वक्त गुजार लेते होंगे, वो अपने घर वालों की याद को भी किसी हद तक सीने में दबा लेते होंगे, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल होता है अपने ख़ानदान से सैकड़ों मील दूर रह के अपने फ़राइज़ की अदायगी को बखूबी सर अंजाम देना? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोग जवानों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ज़ीरो लाइन के ऊपर। ये हमारे लिए ऑनर की बात है। जैसे हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम ईद की खुशियाँ भी इनके साथ वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। ईद की खुशियाँ भी वैसे ही सेलिब्रेट की जाती हैं, तो ये वो मौका है कि जिसके लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो नाज़रीन, अब इस सरमनी के कुछ मनाज़िर मुलाहिज़ा करते हैं। नाज़रीन, सरहदों के मुहाफ़िज़ के दिन भर के मामूलात हमने आप तक पहुँचाए, पेट्रोलिंग के आपने तमाम मनाजिर देखे और इस वक्त हम एक विंग की बॉर्डर आउटपोस्ट पे मौजूद हैं जहां पर बड़े खाने का एहतमाम किया गया है। मौसीकी की धुनों से लुत्फ़अंदोज़ भी हुआ जा रहा है, जवानों के साथ ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। तो आइए उनसे गपशप करते हैं और बड़े खाने के मनाजिर को देखते हैं कि बड़े खाने का एहतमाम किस तरीके से किया जाता है। आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये जवान अपने यारों के साथ उन्हीं खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। सर, आपने तो वैसे जंगल में मंगल किया हुआ है वैसे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेंजर्स में इट्स वेरी कॉमन, और नॉर्मली इस तरह के मौक़ों को तो हम जो है ना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सर, हमने ये बहुत सुन रखा है, बड़ा खाना बड़ा खाना बड़ा खाना। वो बड़े खाने का स्केल बड़ा है या लोगों का स्केल बड़ा? नहीं, बड़े खाने में देखें जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं इनका एक हमारी जो समझ लें इस तरह के सेलिब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइक ईद का मौका हो गया, 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, कायद आज़म डे, इसके अलावा जो भी हमारे ऐसे पब्लिक हॉलीडेज़ हैं जिसमें सेलिब्रेशन इन्वॉल्व है, तो उसमें लाजमी हम ये बड़ा खाना करते हैं। एंड इट इज़ एट एवरी लेवल, यानी कि विंग लेवल पे भी है और सारी बॉर्डर आउटपोस्ट पे होता है, और इसको एक किस्म की सेलिब्रेशन कह लें, और इससे जवानों का जो मोराल है उस पर बड़ा अफेक्ट करता है। सर, ऐसे मौक़ों के ऊपर जब ये जवान अपने घर वालों से दूर हैं, तो अपने माँ बाप से दूर हैं, तो ऐसे वक्त में आप ही इनके माई बाप हैं। जो विंग कमांडर हो, जो ऑफिसर्स हों, वही माई बाप होते हैं। तो फिर वो जो फादर फिगर है उसको किस तरीके से उसका इजहार करते हैं कि आप जवान के साथ भी अपनी बॉन्डिंग को मजबूत रखें? जी, ऐसे ही है। अगर हम इस तरह के सेलिब्रेशन जब इनके साथ करते हैं, ये देखें घरों से दूर बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, और एक ऐसी सेक्रेट ड्यूटी दे रहे हैं, मतलब पूरे बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये ऐसा काम है जो कि मतलब एक मेरे नज़र में एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। इट्स अ वेरी सेक्रेट प्रोफेशन, और इस ड्यूटी में जब अगर हम इनके साथ आते हैं तो इनकी ये खुशी जो है ये दुबाला हो जाती है। मतलब हम चाहते हैं कि अपने ट्रूप्स के साथ जब इस तरह का टाइम जब हम गुजारते हैं और जब इनके पास जाते हैं तो ये समझते हैं कि अब हमारे विंग कमांडर साहब आ गए हैं हमारे पास,
तो अब हमारी ईद हो गई। यानी कि ये इस चीज़ को ईद समझते हैं कि हमारे साथ विंग कमांडर साहब ने आके अपने ईद वाले दिन हमारे साथ बैठे हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, और अब हमारे साथ आके ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मौका होता है और इसी को ईद समझते हैं। यानी ईद तभी है जब ऑफिसर की दीद हो गई। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये दश्त का ऐसा वीराना है कि इसको आबाद जिस तरीके से किया है मौसीकी की धुनों पर। इस वक्त खाने का बिला तख़ीर आगाज़ करते हैं, खाना भी ठंडा हो रहा है। देखते हैं कि कितना लजीज़ इस दश्त के वीराने में खाना बनाया गया। तो खाने के आगाज़ के बाद फिर कुछ जाके जवानों से भी बात करेंगे और फिर दीगर एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, खाना हम खा चुके हैं, अब ज़रा बढ़ते हैं वो जवानों की जानिब जो खाने की मसरूफ़ियत से फ़ारिग हो चुके हैं। और अब उनकी मसरूफ़ियत क्या होगी? सर, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, ज़रा जवानों से गुफ्तशुनीद ज़रा कर लें। हमारे साथ यहाँ पर मोहसिन साहब मौजूद हैं। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। हमने ये जो माहौल देखा, बड़ा मज़ा आया माहौल देख के, और दिल को इस बात की तस्कीन हुई है कि हमारा जो जवान है वो बॉर्डर पोस्ट के ऊपर भी अपनी ज़िंदगी में रंग ज़रूर मिला लेता है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये अगर ये रंग ना हो तो इनका मुराल अब नहीं रह सकता। ये इनका मुराल इसी तरह ही अब है कि देखें, आज आपको बिल्कुल जैसा कि हमें घर का, आज ईद का दिन है, ऐसा माहौल हमारे घरों में होना था, वही माहौल आज हमने इनको दिया। हम इनके साथ मिल के बैठे हैं, तो तभी जाके ईद का दिन हम भी यहाँ मना रहे हैं, और इसी वजह से सिर्फ इनका मुराल अब है। आपको कितने साल ऐसे हो गए हैं कि जो ईदें आपने अपने घर से बाहर मनाई हैं, और बाहर मनाते हुए आपने इनके साथ अपने घर वालों की यादों को शेयर किया? देखिए जी, मेरी सर्विस 3 साल हो गई है, तो 6 ईदें, ये मेरी छठी ईद है, और छठी ईद ही मेरी डिपार्टमेंट में है, और मैं इनके साथ ही मनाता हूँ। लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ, क्योंकि यही मेरी फैमिली है, यही मेरे फैमिली मेम्बर हैं। और जब भी आपको किसी भी फोर्स का मेंबर बनना होगा, तो सिलेक्शन करने से पहले ये चीज़, तो कमिटमेंट ये डन होता है कि आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, या वो फैमिली या ये फैमिली, और मुझे वो भी अजीज़ है, ये भी अजीज़ है। वो भी अजीज़ है, ये भी अजीज़ है। दोनों का मिक्सचर बना के जज्बात अपने उभारे जाते हैं, और उन्हीं जज्बात को अपने यारों में तकसीम कर दिया जाता है, और यूं ही ये सरहदों के महाफ़िज़ अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।